नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। कोषाभाऊ सभागार में मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों का पुलिस मीट हुआ, जिसमें जिले के सभी एसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सम्मिलित हुए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य निभाने के लिए बधाई दी। इस अवसर पर पुलिस के डीजी कैलाश मकवाना भी मौजूद थे। पेश है इसी पर अर्जुन कुमार की खास रिपोर्ट। में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिरकार युद्ध में और भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती है, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का कुत्सित प्रयास करते कि उनने एक युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में हताहत हुए। लेकिन कभी हम गौर से देखें तो उसमें उल्टा है। उल्टा कैसे? एक पक्ष तो कुछ चाहने वाले का और एक नहीं देने वाले का है। कौरव वो जो चाह रहे वो दे नहीं रहे, पांडव लेने वाले हैं, तो दोनों एक लेने वाला नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है, जिनको एक तरफ वो खड़े दूसरी तरफ उनकी सेना है। तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है? युद्ध क्या, अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे? उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा कर दे, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले हैं। सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते रहिए और उस युद्ध में खड़े हुए एक ऑर्डर से, केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर। और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, अपन तो इतने विद्वान नहीं है, लेकिन ये पूरे युद्ध में हमने ये सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर से कोई भूपेंद्र से होंगे, सब सामने जिनने काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता कि साथ में काम करने वालों का अपने आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़ करके एक एक का शरीर छूटे और उसमें वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे। भगवान कृष्ण के ऊपर बीत कैसी थी। लेकिन सच में अनुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है। इसलिए सदियों से भारत भारत है। हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पे गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसीलिए दुनिया, जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 12 साल से डीएसपी एसपी नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला। 7,500 भर्ती हर साल करने वाले हैं। 22,000 पदों की भर्तियाँ हो जाएगी। आपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर की क्या बात है? देखो मैंने वो भी कंपनी की कोई बना थोड़ी नहीं, आप ड्राइवर को क्या करें? इसी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत? मैं आज अपने बीच में से दौर में जिस प्रकार की चुनौतियाँ, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से हम दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं, PFI है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और
जाने क्या इनके नाम लेना ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहाँ से खड़े होने दफन कर दें हमारी। सम्मानीय पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश चौहान सर, आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न आयोजन समितियों के सम्मानित सदस्यगण, मध्य प्रदेश के सभी लोग, रेल जिले विभाग से यहाँ आए सभी IPS अधिकारीगण, हमारे मीडिया के प्रिय प्रतिनिधिगण, इस गरिमामय अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद के क्रम में सबसे पहले हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के वार्षिक सम्मेलन 2036 को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से गौरवान्वित किया है। पुलिस परिवार के मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का पुलिस परिवार के प्रति जो आत्मीय लगाव है वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी आवश्यकताओं और भावनाओं को वो हमारे कहने के से पहले जान जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।